सोचो पहाड़ों के अंदर हजारों सालों से सोया हुआ एक पत्थर जैसा दैत्य अचानक से जाग जाए और पूरी दुनिया को अपने पैरों से कुचल दे। एक हादसा, एक धमाका और पूरा पहाड़ जिंदा उठा। लोगों को लगा ये भूकंप है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं डरावनी थी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रॉल की वो दहशत, जहां इंसानों के सामने खड़ा था एक ऐसा प्राचीन दैत्य जो ना रुकता है ना डरता है, बस अपना रास्ता बनाता है। कहानी की शुरुआत नॉर्वे के पहाड़ी इलाके से होती है। सरकार पुराने पहाड़ी इलाके में खुदाई कर कर एक ऐसा रेलवे टनल बनाना चाहते थे जिससे हम इंसानों की सुविधा हो जाए, पर कहते हैं ना, कुदरत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। टनल बनाने के लिए पुराने पहाड़ों पे एक विस्फोट करते हैं, जिसका अंजाम ये था जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन पुराने पहाड़ों से एक ऐसा प्राचीन दैत्य निकलता है जो सिर्फ किस्से और कहानियों में था। नॉर्वे की प्रेसिडेंट तुरंत नोरा टेडमन को बुलाने का आदेश देती है। नोरा एक पैलियोंटोलॉजिस्ट थी, एक ऐसी वैज्ञानिक जो पुराने जीवों, फॉसिल्स और पुराने जीवन का अध्ययन करती थी। एकमात्र नोरा ही ऐसी है जो शायद इस चीज का जवाब जानती है, क्योंकि नॉर्वे सरकार के पास इस समय कोई भी जवाब नहीं था। नोरा हेडक्वार्टर में जाती है। उसे वहां पर वो सारे फोटोज और वीडियोस दिखाए जाते हैं जो कि उस जगह के थे जहां से ये सब शुरू हुआ। तभी नोरा को वीडियो में कुछ ऐसा दिखता है जो विश्वास करने के लायक नहीं था। वहां मची तबाही को जब ऊपर हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किया गया तो मानो ऐसा लग रहा था बहुत बड़े साइज के पैरों के निशान हो। लेकिन हेडक्वार्टर में बैठे सभी लोग इस चीज से असहमत थे। वहां बैठा हर इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट था। किसी ने तर्क दिया कि शायद ये गैसेस के फटने की वजह से है और किसी ने कुछ और। पर तभी नोरा को वीडियो में कुछ ऐसा दिखता है जो इन सब लोगों को यकीन दिला देता है कि वहाँ कुछ तो ऐसा है जो अविश्वसनीय है। एक ऐसा जाइंट जो करोड़ों सालों से पहाड़ों के बीच सोया हुआ था। नॉर्वे की प्रधानमंत्री तुरंत नोरा को आदेश देती है कि वो घटना स्थल पर जाकर इसका पता लगाए, आखिर ये समस्या क्या है। नोरा बिना एक भी वक्त जाया करे हुए तुरंत निकल पड़ती है प्रधानमंत्री के सुरक्षा मंत्री के साथ उस घटना स्थल के लिए। नोरा के लिए काफी प्राउड मूवमेंट था, क्योंकि वो नॉर्वे सरकार के साथ काम कर रही है, वो भी पहली। घटना स्थल पर पहुंच के नोरा की मुलाकात होती है स्पेशल मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन क्रिस से। कैप्टन नोरा को सब कुछ बताता है कि लोकल्स का मानना है यहाँ एक बहुत बड़ा दैत्य आया था जो कि सब कुछ कुचल कर चला गया। फिर नोरा उन लोगों से पूछती है जिनके साथ ये हादसा हुआ। बूढ़े आदमी और महिला ने बताया है कि वहाँ अचानक से भूकंप जैसा आया और अचानक सब तहस नहस हो गया। एक्चुअली हम बेसमेंट में घुस गए थे, जिसकी वजह से हम उसे देख तो नहीं पाए, पर हमें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत बड़ी सी चीज आई और हमें कुचल कर चली गई। बेसमेंट में जाने की वजह से ये लोग तो बच गए, लेकिन इनका घर तहस नहस हो गया, जो कि एक नई गुत्थी बना देता है। तभी इन्हें एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिलता है, जिससे नोरा का शक यकीन में बदल जाता है और नोरा बताती है कि इस चीज का आंसर सिर्फ एक ही इंसान के पास है और वो है मेरे डैड। नोरा कैप्टन और सुरक्षा मंत्री के साथ अपने डैड के घर जाती है। नोरा के डैड अक्सर ट्रोल नाम के एक दैत्य की बात करते हैं, जिससे लोग उनको पागल समझने लगे। हालांकि नोरा भी ट्रोल जैसी चीजों पे यकीन नहीं करती है, लेकिन वो सोचती है शायद इस केस में इसके पिता कहीं ना कहीं मदद कर सके। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से नोरा ने उस पहाड़ी इलाके में हुई घटना के बारे में अपने पिता को समझाया और वीडियो दिखाई, उससे उसके पिता का सिर्फ एक ही शब्द था कि ये एक ट्रोल है जो कि करोड़ों सालों बाद जाग उठा। जिसके बाद नोरा और उसके पिता की आपसी बहस हो जाती है और नोरा उनसे कहती है, मुझे आपकी ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुननी, अगर आप इस केस में मदद कर सकते हैं तो प्लीज हमारे साथ चलिए। जिसके बाद नोरा अपने डैड, कैप्टन और सुरक्षा मंत्री के साथ हादसे वाली जगह पर जाती। नोरा के डैड की बताई कोई भी बात सुरक्षा मंत्री या कैप्टन को समझ नहीं आ रही थी और नोरा इसे सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मान रही थी। लेकिन जैसे ही वो हादसे की जगह पर पहुंचते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। उसके बाद उसके पिता वहां बने फुटप्रिंट और मिट्टी की महक को सूंघकर बताते हैं कि ये 100% एक ट्रोल है, जिसको नोरा नहीं मानती। तभी अचानक से पीछे पड़े पहाड़ में हलचल होती है और एक बहुत बड़ा दैत्य खड़ा हो जाता है। ये सब लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी अचानक से पीछे पड़ा वो पहाड़ दो पैरों पे खड़ा हो जाता है, एक बहुत विशाल दैत्य। इन सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। टेडमोन, कैप्टन, सुरक्षा मंत्री और अपने डैड के साथ वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर चली जाती है। वापस हेडक्वार्टर पहुंच के नोरा के डैड सबको बताते हैं ये और कोई नहीं बल्कि ट्रोल है, जिसे कई साल पहले पहाड़ों में कहीं छुपा दिया गया। पर कोई उनका यकीन नहीं करता। सबको लगता है ये महज किस्से और कहानियां हैं और सब उनका मजाक उड़ाते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। नोरा भी अब अपने पिता की बचकानी हरकतों से परेशान हो गई थी। इधर प्रधानमंत्री कैप्टन को ये आदेश देते हैं कि किसी भी तरह इस दैत्य को खत्म करो, चाहे हथियारों से या किसी भी चीज से, क्योंकि वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ चुका था और नोरा को इस मिशन से हटा दिया जाता है। लेकिन नोरा कैप्टन से रिक्वेस्ट करके उनके साथ चुपचाप चली आती है। अब ये सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो दैत्य आने की संभावना है, जिस रास्ते से वो ओस्लो की तरफ बढ़ रहा। नोरा
नोरा के डैड उसे बार बार समझा रहे हैं कि ये ट्रोल है और मैं जानता हूँ इसे कैसे रोका जा सकता है, लेकिन नोरा ट्रोल से जुड़ी चीजें और ट्रोल को महज एक कहानी समझती है और वो अपने पिता को समझाती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं इन बचकानी कहानियों के बीच नहीं पड़ूंगी। फिर उसके पिता और नोरा की सुलह हो जाती है और सब ठीक हो जाता है। तभी अचानक से धरती कांप उठती है। अब इनके सामने वो दैत्य यानी कि ट्रोल खड़ा था। अब इंतजार था तो सिर्फ आदेश का। कैप्टन का आदेश मिलते ही इन्होंने दैत्य के ऊपर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। एकदम से सन्नाटा छा गया, हर तरफ धुआं। पहले तो इन्हें लगा ये लोग जीत गए, लेकिन तभी अचानक से वो दैत्य उस धुएं से पार निकलता और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला आता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है, सोल्जर्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इस बीच काफी सारे सोल्जर्स मारे भी जाते हैं और तभी नोरा के डैड उस विशाल दैत्य ट्रोल के आगे जाते हैं और उसे शांत होने को कहते हैं और वो अचानक से शांत भी हो जाता है, जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर फायर करता है, जिसके बाद वो दैत्य मुड़ता है और उस गाड़ी को कुचल देता है। मुड़ते हुए गलती से ट्रोल का पैर नोरा के डैड के ऊपर लग जाता है। नोरा के पिता अपने अंतिम पल में ये बताते हैं कि ट्रोल बैड गाय नहीं, उसके साथ धोखा हुआ है और ओस्लो का रॉयल पैलेस। नोरा इस चीज के बारे में कैप्टन और सुरक्षा मंत्री से डिस्कस कर रही होती है। तभी इनको ये निष्कर्ष निकलता है कि पक्का ओस्लो के रॉयल पैलेस में ही कोई राज छिपा हुआ है, लेकिन कैप्टन उसे इस चीज से मना कर देता है और वो कहता है हम प्रधानमंत्री के आदेश के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल ट्रोल भी गायब हो चुका है और नोरा ने अपने डैड को भी खो दिया है और नोरा इस चीज को लेकर काफी दुखी थी। फिर नोरा कैप्टन के साथ हेडक्वार्टर पहुंचती है, उन सभी लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि ये सच में एक ट्रोल है और ये जो पुरानी कहानी और किस्सों में लिखा हुआ है ये सच है और हमें ओस्लो के रॉयल पैलेस में जाकर इसकी सच्चाई पता करनी चाहिए। तभी अचानक से न्यूज आती है कि एक बहुत बड़ा दैत्य ओस्लो की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक ऐसा जीव जिसको सरकार ने आम जनता से छुपा कर रखा था। हर तरफ भगदड़ मच जाती है, लेकिन तभी एंट्री होती है नोरा की कैप्टन और कुछ सोल्जर्स के साथ, वो भी हेलीकॉप्टर में घंटी लटकाए हुए, क्योंकि उन पुराने किस्से कहानियों में लिखा था कि चर्च की घंटियों से ट्रोल को दिक्कत होती है, वो उनकी कमजोरी है, जो कि सच में काम करा। शुरुआती कुछ मिनटों तक तो सोल्जर्स और उन घंटियों की मदद से इन लोगों ने ट्रोल को रोक लिया, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलने वाला था। कुछ ही देर में इस दैत्य ट्रोल ने सारे हेलीकॉप्टर्स और घंटियों को तबाह कर दिया। नोरा के साथ कुछ और सोल्जर्स जैसे तैसे बचकर वहां से निकल आए। अब सरकार के पास कोई और चारा नहीं बचा था, अब इनके पास आखिरी उम्मीद थी तो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन। अब प्रधानमंत्री नोरा को हेडक्वार्टर आने से सख्त मनाही दे देती है और पूरा ओस्लो खाली कराकर इस दैत्य के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइलें छोड़ने का आदेश जारी कर देती है। हालांकि इससे कई लोग असहमत भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी प्रधानमंत्री सुरक्षा मंत्री को बाहर जाने का आदेश देती है, क्योंकि वो भी इस चीज से असहमत थे और एंड्रियस भागकर नोरा के पास आता है और ओस्लो की तरफ रवाना हो जाता है। इधर प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों के सामने स्पीच देती है और उन्हें पूरा ओस्लो खाली करने के लिए कहती है और उन्हें यह आश्वासन देती है कि इस समस्या से हम आसानी से निपट लेंगे। हालांकि उन्होंने इस चीज में न्यूक्लियर मिसाइल का कोई भी जिक्र नहीं किया था। पूरी जनता ओस्लो से दूर जाने लगती है और हमारा एंड्रियस भी नोरा के साथ बीच ट्रैफिक में फंसा होता है। तभी वो शॉर्टकट लेके पहुंचता है सीधा रॉयल पैलेस। ओस्लो के रॉयल पैलेस के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो कई सालों से किसी को नहीं पता। वहाँ नोरा और एंड्रियस की मुलाकात होती है पैलेस के चीफ ऑफ कोर्ट रिकार्ड से। वो उन्हें बताता है ट्रोल की असली सच्चाई, कि कैसे आज से कई साल पहले जब क्रिश्चियन धर्म फैल रहा था तब ट्रोल्स को शैतान या बुरी शक्तियां माना जाता था। इसलिए पुराने लोगों और राजाओं ने मिलकर ट्रोल्स को मारने का संकल्प लिया। नॉर्वेंस को यह भी मानना था कि अगर राजा का घर किसी राजा या उसकी कब्र पर बना हो तो ये शुभ है, इसीलिए रॉयल पैलेस को ट्रोल्स की कब्र और पैलेस के ऊपर बनाया और वो ट्रोल अपने ही पैलेस में बढ़ने के लिए ओस्लो की तरफ आ रहा था। तभी नोरा उनके कंकाल पे एक यूवी लाइट मारती है और वो जलने लगता है। तभी नोरा को अपने पिता की बात याद आती है कि सूरज इनका खतरा है, सूरज से ये भस्म हो जाते हैं। तभी नोरा एक प्लान बनाती है कि कैसे इस ट्रोल को रोका जाए। इधर हेडक्वार्टर में सिर्फ एक आदेश पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होने वाली थी, लेकिन नोरा कैप्टन से मिलकर वहां का सिस्टम हैक करवा देती है उसी की सेक्रेटरी से। और इधर कैप्टन ने ठीक सब कुछ वैसे ही सेट कर दिया था अपने फौजी सोल्जर्स के साथ, जैसा कि नोरा ने उससे बताया था। दरअसल नोरा उस पैलेस में से एक गाड़ी उठाती है और एक बहुत बड़े कंकाल की खोपड़ी, जो कि एक मरे हुए ट्रोल की थी। नोरा का प्लान ये था कि वो ट्रोल को उस खोपड़ी को दिखाएगी और ट्रोल उसके पीछे भागता हुआ ठीक उसी जगह पर जाएगा जहां उसके लिए जाल बिछा हुआ है। इधर सेक्रेटरी ने सिस्टम भी हैक कर दिया था, जिसकी वजह से मिसाइल लॉन्च नहीं हुई। अब सब कुछ नोरा के ऊपर निर्भर करता था, क्या वो खोपड़ी काम करेगी। अब दैत्य सामने आ चुका है। नोरा ने अभी भी पीछे बंधी उस खोपड़ी को कपड़े से ढका हुआ है। जैसे ही वो दैत्य पास आता है, एंड्रियस गाड़ी का कपड़ा खींचता है। ठीक इनके प्लान के मुताबिक ट्रोल उस खोपड़ी का पीछा करने लग जाता है, क्योंकि वो उसकी गंध पहचान लेता। अब इन सोल्जर्स के पास सिर्फ 10 मिनट थे पूरा जाल सेटअप करने के लिए। माइक सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करता और एक मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिसके बाद सारे अपनी जी जान लगाकर डट जाते हैं कि कैसे भी करके 10 मिनट में उस जाल को कंप्लीट करना है। तभी गाड़ी तेज गति में होने के कारण वो खोपड़ी गलती से खुलकर गिर जाती। ट्रोल उस खोपड़ी को हाथ में उठाता है और अकेलेपन के साथ उसे देखता है। सीन बहुत ही इमोशनल।
तभी ट्रोल के हाथ से वो खोपड़ी छूट जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है और अब ट्रोल गुस्से से लथपथ इनका पीछा करने लगता है। इधर क्रिस की सेक्रेटरी भी पकड़ी जाती है, जिसके बाद सारे सिस्टम ऑनलाइन हो जाते हैं और ये न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए बिल्कुल तैयार। सरकार चंद सेकंडों में न्यूक्लियर मिसाइल से पूरे ओस्लो को राख में बदल देने वाली थी। इधर नोरा अपनी पूरी जी जान लगाकर उस ट्रोल को लेकर उस जाल वाली जगह पर पहुंचती है। इधर सोल्जर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने ही वाला था, तभी क्रिस और उसके साथी सोल्जर मिलकर वो सारी यूवी लाइट्स ऑन कर देते हैं, जिसके बाद ट्रोल तड़पने लगता है, जलने लगता है। ये सब ऑन कैमरा देखकर कमांडर तुरंत उस मिसाइल लॉन्च को डिनाई कर देते हैं। फिलहाल लॉन्च रुक जाता है और इन लोगों ने ट्रोल से भी लगभग छुटकारा पा लिया था, लेकिन तभी नोरा भाग कर जाती है और उस बिछाए जाल में से इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है, क्योंकि ट्रोल को इस तरह तड़पता वो नहीं देख सकती थी। ट्रोल वो बच्चा है जिसको कई साल पहले अंधेरी गुफाओं में ढकेल दिया गया था, उसके कोई भी कसूर नहीं था, वो अकेलेपन में बड़ा हुआ था और वो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। ट्रोल भी उसकी बात सुन रहा होता है, लेकिन तभी सवेरा हो जाता है और सूरज की पहली किरण जैसे ही ट्रोल के ऊपर पड़ती है वो पत्थर में जम जाता है, ठीक जिस तरह कहानियों में लिखा हुआ है ट्रोल्स के लिए सूरज की किरणें घातक होती है। काफी इमोशनल सीन था, लेकिन फिलहाल ओस्लो सेव है बिना न्यूक्लियर हमले के। और यहीं पे एक इमोशनल एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन मानो कोई अधूरी सी कहानी बाकी रह गई हो। आप लोगों को क्या लगता है, नोरा ने उसे यूवी लाइट से बचाकर ठीक किया या उसे ट्रोल को उसी समय यूवी लाइट से मार देना चाहिए था, या किसे पता शाम होते ही वो फिर से ट्रोल में बदल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब